हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और मैं भगवान जी से प्रेयर करूंगी कि सबके जीवन में खुशियां हो और खुशहाल जीवन व्यतीत हो और ये साल बहुत ही अच्छा हो। तो मेरा सफाई का काम स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा कि आज सारी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ। और संक्रांति है तो बहाने से जब कोई त्योहार वगैरह होते हैं ना, तो थोड़ा सा मन भी होता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है। तो मैंने सोचा सारे कमरे मैंने उधर के साफ कर लिया है, तो अब आ गई हूँ अपने में ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में मैं सोफे को थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सेटिंग करनी है। और जो हमारा रूम हीटर है ना, उसे भी मुझे यहाँ पे रखना है। तो अम्मा जी को यहाँ पे रूम हीटर की जरूरत है। थोड़ी ठंड हो गई है, पर थोड़े दिन की ठंड है। बोलते हैं ना, लोहड़ी के बाद ठंड चली चली जाती है। तो उनको ठंड लग रही थी, जब उनको नहलाते हैं तो ठंड वगैरह लग जाती है। वैसे तो हम उनको वार्म वाटर बॉटल भी दे देते हैं, मगर बुजुर्ग है तो ठंड तो लगना लाजमी है। तो बस हम बॉटल भी दे देंगे। तो बुजुर्गों को होता है ना कि जो बोला वो कर दिया, तो थोड़ा सा उनको भी शांति सी होती है। फिर वो आराम से थोड़े लेटे भी रहेंगे और आराम से मतलब सो जाएंगे फिर वो। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी कि कैसे कैसे सेट होता है कि नहीं होता है। तो मुझसे कुछ चेंजेस सही तरीके से नहीं हो रहे थे। तो मैंने इस तरीके से ऊपर ये चेयर्स कर दी है और इधर सोफे लगा दिए, और सोफे के बीच में मैं हीटर लगाऊंगी, जहाँ से कि हीटर की जो हीट होगी वो अम्मा जी तक सीधी पहुंच जाएगी। और जो भी होता है इसमें, जो इसकी लीड भी है इतनी लंबी नहीं है कि हमारे स्विच तक पहुंच जाए। तो बस यही है, और यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ और सफाई वगैरह। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे मनाते हो संक्रांति? तो हमारा संक्रांति का त्यौहार है पहाड़ों में, बहुत ही मतलब धूमधाम से मनाया जाता है। सारी लड़कियां होती है अपने मायके आती हैं, वो होता है। तो हम तो इतने दूर से कभी भी किसी भी त्यौहार पे जा नहीं पाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू। तो जो ये तिल थे ये हम लेके आए थे, तो इसे मैंने साफ कर लिया था अच्छे तरीके से। और फिर मैं इसे भूनूंगी कढ़ाई में। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी थी मेरी, तो इसमें मैंने तेल डाल दिए हैं। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। हम इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर तिल हमारे जल जाएंगे तो वो कड़वे हो जाते हैं और फिर सारा टेस्ट खराब हो जाएगा हमारे लड्डुओं का। तो हमारे लड्डू क्या है, हमारे तो ऐसे गुड़ में बनाते हैं तिल के लड्डू। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी मावे वाले लड्डू। तो मावा भी लेके आए थे। तो जितना हमारे को मावा होता है ना, उससे डबल सूजी चाहिए। अगर 1 kg हमारे पास तिल होंगे तो आधा किलो हमारे को मावा चाहिए। और जो चीनी है, वो हमारे को जितना तिल है उतनी चीनी चाहिए हमारे को। बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो ये तिल हमारे भुन चुके हैं, और तिल जब तक ठंडे होंगे तब तक मैं जो ये खोआ है इसको मैं भून लूँगी। तो जो ये खोआ है ना, हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मतलब फ्रिज में से एकदम नहीं होना, तो थोड़ा सख्त सा होता है, हार्ड सा, इसमें बर्फ़ जमा होता है। तो इसको मैंने काफ़ी देरी पहले रख दिया था बाहर, तो रूम टेम्परेचर पे ये आ चुका था। और इसे मैं मीडियम फ्लेम पे ही भूनूंगी और लगातार चलाती रहूंगी, जो कि इसमें जो थोड़ा मॉइस्चर सा होता है ना, वो सूख जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा भून भी जाएगा, जब इसमें खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसे छोड़ देंगे। और इसकी पहचान ये है कि जब ये भून जाएगा तो कढ़ाई में जो इधर उधर लगा होता है ना, वो अपने आप निकल जाएगा और हमारी कढ़ाई बिल्कुल नीचे से तले से साफ हो जाएगी। तो बस इसे मैं लगातार चला रही हूँ। थोड़ी मेहनत तो होती है कि इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है, मगर मेहनत का फल मुझे लगता है मीठा ही था, मतलब अच्छे बने थे। तो ये हमारा तकरीबन जो ये खोआ था ये भुन चुका है, और थोड़ा सा ना गोल्डन ब्राउन सा भी हो गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस ये हमारा अभी जैसे कढ़ाई में लग रहा है, तो थोड़ी देरी में ये कढ़ाई से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब समझो कि ये हमारा खोआ है जो भुन चुका है। तो देखिए इस साइड से धीरे धीरे करके सारा निकल रहा है, और जो उसमें मॉइस्चर सा होता है, गीलापन, वो भी सूख गया है। तो अब मैं इसे नीचे रख दूंगी और ये ठंडा हो जाएगा। तब तक कि क्या है, जो तिल है ना हमारे, उसको ठंडे हो चुके हैं। तो उसको भी मैं पीस लूँगी। तो यहाँ इसमें डालने के लिए हमें चाहिए बूरा, जो कि पिसी हुई चीनी होती है, मगर मेरे पास वो चीनी नहीं थी, मुझे मंगानी याद नहीं रही। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। तो मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया था और फिर मैंने छन्नी में छान लिया था, तो वो बूरे जैसा ही हो गया था। तो चीनी मैंने पीस ली थी पूरे तरीके से, और अब मैं तिल को ग्राइंड करूँगी। तो तिल को हम बिल्कुल पतला नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा सा करेंगे, जो कि जब हम लड्डू खाएँगे थोड़े बहुत तिल भी हमारे मुँह में आने चाहिए। तो बस ये तिल भून चुके थे और ग्राइंड कर दिए थे हमने सारे, और धीरे-धीरे करके 2-3 बारी में हुए थे।
तो ये सारे तिल ग्राइंड हो चुके थे और तिल को हमने ठंडा होने देना है, फिर ही वो अच्छे तरीके से पीसे जाएंगे, वरना हम गरम गरम डालेंगे तो वो नहीं पीसे जाएंगे इतनी आसानी से। तो इसको ठंडा होने में कम से कम 15-20 मिनट लग गए थे। तो बस जब तक ये ठंडे होते तब तक हम और काम कर लेते हैं, तो वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग क्या क्या बनाते हो संक्रांति में। और हाँ, संक्रांति में क्या होता है कि खिचड़ी भी बनाते हैं जो काली दाल की होती है। काली दाल शुभ मानी जाती है, मगर हमने बनाई तो थी खिचड़ी, वो आगे चल के देखना कि हमने किस चीज़ की खिचड़ी बनाई थी। तो ये तिल जो है हमारे सारे ग्राइंड हो चुके हैं, और फिर इसको हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हमारी ग्राइंड हो चुकी थी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोआ जो हमने भूना था। तो जितना हमारी तिल है उससे आधा हमें खोआ डालना है, और चीनी जो हमें डालनी है तिल के बराबर। अगर 1 kg हमारे पास तिल होंगे तो 1 kg हमें चीनी डालनी है, और आधा किलो हमें खोआ डालना है। और फिर हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे तरीके से बाइंड नहीं होगा तो हम इसमें घी डालेंगे। तो थोड़ा सा इसमें घी लगता है, और अच्छे तरीके से हम इसे मिलाएंगे, जिससे कि हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत तो होती है इसको मिक्स करने के लिए, मगर बने बहुत ही अच्छे थे। तो घी भी इसमें कम से कम आधा पौना किलो लग गया था घी भी। तो देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये इसकी पहचान ये है कि देखो ये गोल गोल होने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ठीक ढंग से हो गया था। तो इसके बाद आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि ये काफ़ी देरी लग गई थी इसको बनाने में। तो मैंने साथ में कटोरी में थोड़ा सा पानी भी लिया था। तो अगर थोड़ा सा मुश्किल होता था तो मैं थोड़ा सा हाथ में पानी की एक बूंद लगा के, फिर ये बहुत अच्छे तरीके से लड्डू बन गए थे गोल गोल करके। और साथ में मैं बैठ के वह से बातें भी कर रही थी। तो देखो ये गोल गोल बने हैं, और खाने में भी बहुत ही अच्छे थे। तो संक्रांति के दिन ये स्पेशल होता है कि तिल के लड्डू होते हैं हमारे, तो स्पेशली जब बेटियों के लिए सबके लिए बांटते हैं। तो ये बन के रेडी हो चुके हैं हमारे तिल के लड्डू। और फ्रेंड्स बताइएगा आपको ये तिल के लड्डू कैसे लगे। और मतलब टाइम तो लगता है मगर टेस्टी बहुत ही ज़्यादा होते हैं ये। तो बस ये तिल के लड्डू बन गए, और आप लोग भी आइएगा खाने के लिए, और इंतज़ार रहेगा। तो ये कुछ मैंने बड़े करके बना दिए थे और कुछ छोटे बना दिए थे। तो अब कुछ हमने परात में डाल दिए थे, कुछ दिखा दिए थे, तो थोड़ी-सी क्लिपिंग बाद में डाल दी है इसमें। तो कोई मेरे से छोटे बनने थे, कोई बड़े में स्टार्टिंग में पता नहीं चलता ना कि हमें कैसे बनाना। मैं जो ये वाले लड्डू है, ये मैंने 1-2 बार ही बनाई थी पहले। तो बनाने में थोड़ा-सा लग रहा था कि ठीक बनेंगे नहीं, थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही थी मुझे। मगर बन ही गए थे ये सारे लड्डू। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और एंड में हमारे सारा काम होने के बाद मैं इसे डाल रही हूँ कंटेनर में, क्योंकि जो हम कंटेनर में डालेंगे एयर टाइट में तो ये ज़्यादा दिन तक चलेंगे, और सर्दियों में खाने के लिए गर्म भी होते हैं। तो मोस्टली कई लोग तो अलसी के भी बनाते हैं, ये है पर मगर लोग जो संक्रांति पे होती है तिल के लड्डू बनते हैं। तो फ्रेंड्स आइएगा आप लोग भी लड्डू खाने के लिए, और बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं, और संक्रांति पे क्या-क्या करते हो आप लोग। तो बस ये कंटेनर मैंने बंद कर दिया था, और ये देखिए ये बन चुके हैं हमारे लड्डू तिल के। और अब हो चुका हमारा शाम का टाइम। तो मैंने खिचड़ी के लिए कहा था आपको कि खिचड़ी आज हम बनाएंगे, मगर ये लोग मना कर रहे थे कि हमें वो दाल वाली खिचड़ी नहीं खानी है। तो मैंने सोचा कि चलो नमकीन चावल तो आज मैं बना ही सकती हूँ, है तो खिचड़ी ही वो। तो बस इस मटर वाले आज मटर, गोभी और गाजर प्याज डाल के मैंने चावल बनाए थे। तो ये हमारे चावल बनके रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी आइएगा डिनर करने के लिए, और साथ में बैठ के खाएंगे लड्डू, रेवड़ियाँ और जो भी सामान होता है घर में। तो बस इसको बनने के बाद हमने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बने हैं हमारे चावल, और देखने में भी बहुत अच्छे थे और खाने में भी बहुत अच्छे थे। इसमें हमने न्यूट्री, मटर, गाजर, गोभी सब कुछ डाल दिया था, मतलब पूरा पुलाव बना दिया था। तो चलो मैंने सोचा ये वाली खिचड़ी नहीं खाए, बनानी तो ज़रूर है चाहे जो भी मर्ज़ी हो। तो ये हमने बनाई थी। और हमारे उधर खिचड़ी का दान भी करते हैं जो पंडितों वगैरह को देते, तो वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता कि हम क्या करते क्या नहीं करते। मगर मैं आपको बता रही हूँ कि खिचड़ी को भी मनसते हैं, वो फिर पंडित को देते हैं किसी को। तो जो भी मुझे यहाँ पे आएगा मैं उन्हें दे दूँगी।
तो ये हमारे चावल रेडी हो चुके हैं और आप लोग भी आइए खाने के लिए और एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।